देखिए, चुनावी जीत और हार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है, लोगों की कहानी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, एक हार के पीछे का सच, जो हमें ये बताता है कि जमीन पर वोटर असल में क्या सोच रहा है। तो हमारी ये पड़ताल हमें ले चलती है राजस्थान के दौसा जिले, और यहाँ विधानसभा क्षेत्र है महुआ। एक ऐसी जगह जहां की राजनीति और लोगों की उम्मीदें एक दूसरे में बहुत गहराई से गुंथी हुई हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 7,917। पहली नजर में ये बस एक नंबर लगता है ना, हार का अंतर। पर असल में ये एक पहेली है, एक कोड, जिसे अगर हम समझ पाए तो हमें उस जनादेश का असली मतलब पता चलेगा। तो सवाल ये है कि ये नंबर आखिर हमें बताता क्या है। ये सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, नहीं, ये लोगों की उम्मीदों का, उनकी नाराजगी का और उनकी आवाज का एक प्रतीक है। आइए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम सबसे पहले महुआ की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2023 के नतीजों को खंगालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पिछले 30 सालों में यहाँ की राजनीति ने कैसे करवटें बदली हैं, चुनावी रणनीतियों में क्या कमजोरियां थीं और सबसे जरूरी, वोटर क्या चाहता है। और हाँ, आखिर में हम भविष्य के लिए एक 90 दिन के एक्शन प्लान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले महुआ की आवाज सुनते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी चुनाव का विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम वहां के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को, मिट्टी की नब्ज को न पकड़ लें। महुआ की धड़कन यहाँ की खेती में बसती है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। समाज का ताना बाना देखें तो मुख्य रूप से मीना जनजाति का मजबूत प्रभाव है। साथ ही बैरवा, गुर्जर और जाट समुदाय भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन समुदाय कोई भी हो, इन सब की एक ही सबसे बड़ी चिंता है, पानी की कमी। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP में हो रही देरी से। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। अब आते हैं हाल के चुनाव के नतीजों पर। देखते हैं कि ये जो नंबर हैं ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। 2023 में महुआ के कुल मतदाता थे 2,21,000 से ज्यादा। इनमें से करीब 72% ने वोट डाला। नतीजा, बीजेपी को मिले 41.54% वोट और कांग्रेस को 36.58%। और हार का अंतर वही 7,917 वोट। यही वो फासला था जिसे पाटना था, पर जो भर नहीं सका। ये चार्ट उस अंतर को और भी साफ कर देता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब करीब 5% का फर्क, जो निर्णायक था। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 22% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए। ये दिखाता है कि अगर मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होता तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन क्या महुआ का मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सीट का राजनीतिक इतिहास किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। 1993 में कांग्रेस जीती, 2003 में बीजेपी और फिर 2008 में देखिए क्या हुआ। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ऐसी जीत दर्ज की कि बीजेपी सिर्फ 1.9% पर सिमट गई। फिर 2018 में दोबारा एक निर्दलीय ने बाजी मार ली। ये पैटर्न हमें कुछ बहुत जरूरी बताता है। तो इस उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, यहाँ के वोटर की वफादारी किसी एक पार्टी के साथ बंधी हुई नहीं है। स्थानीय मुद्दे, खास तौर पर पानी की समस्या और एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार, ये पूरे खेल को पलटने का दम रखते हैं। यही इस विश्लेषण का एक अहम पहलू है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक जागरूक नागरिक जब जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखता है और वोट देता है, तो वो हमारे संविधान के मूल्यों को ही मजबूत करता है। तो फिर 2023 में गलती हुई कहाँ? देखिए, किसी भी चुनावी अभियान की ताकत और कमजोरी को समझने के लिए हम उसे 4 अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। चलिए इन 4 पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। आइए इन चारों को देखते हैं। पहला, चुनावी रणनीति। ये ठीक-ठाक थी, लेकिन बीजेपी की जबरदस्त गेट आउट द वोट मशीन का मुकाबला नहीं कर पाई। दूसरा, और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, संगठन। बूथ के लेवल पर ढांचा बहुत कमजोर था। तीसरा, नैरेटिव यानी अभियान की कहानी। ये स्थानीय मुद्दों से कहीं न कहीं भटक गई। और चौथा, संसाधन यानी पैसा और लोग, जो सामने वाले से कम थे और इस वजह से अभियान कभी पूरी रफ्तार ही नहीं पकड़ पाया। ये तो हुई अभियान की बात, पर सबसे जरूरी सवाल, वोटर क्या सोच रहा था?
उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? ये हीट मैप सब कुछ साफ कर देता है। 3 स्टार के साथ सबसे ऊपर है पानी की कमी और ईआरसीपी में देरी। यही वो मुद्दा था जो हर घर, हर खेत में गूंज रहा था। हाँ, ग्रामीण विकास और खेती का संकट भी अहम मुद्दे थे। रोजगार और महंगाई भी थे, लेकिन महुआ के लिए सबसे पहली प्राथमिकता पानी है। बाकी सब बाद में आता है। तो ठीक है, हमने इस समस्या को समझ लिया, आंकड़ों को भी खंगाल लिया। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या हो सकता है? ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले पिछली गलतियों का ऑडिट करो, 60 दिन पहले लोगों को लामबंद करना शुरू करो और एक स्थानीय घोषणा पत्र बनाओ। 30 दिन पहले अभियान में पूरी ताकत झोंक दो। आखिरी 10 दिनों में हर गली, हर कोने तक पहुंचो और फिर चुनाव के दिन यानी डी डे पर एक एक वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाओ। लेकिन ये लड़ाई 2 मोर्चों पर एक साथ लड़नी होगी। जमीन पर उम्मीदवार को अपनी छवि, अपनी ईमानदारी और अपनी पहुंच पर काम करना होगा, तो वहीं पार्टी के हाईकमांड को संसाधन और पूरा समर्थन सुनिश्चित करना होगा। दोनों में से एक भी मोर्चा कमजोर पड़ा तो जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती। एक और मोर्चा है, डिजिटल मोर्चा। ये लोगों तक पहुंचने, उन्हें जोड़ने और सबसे जरूरी अफवाहों और गलत सूचनाओं से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। और इसकी भी एक साफ रणनीति है। हर गांव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, युवाओं के लिए वायरल रील्स तैयार करो और सबसे अहम, एक फैक्ट काउंटर टीम बनाओ जो 24 घंटे विरोधियों के फैलाए झूठ का पर्दाफाश करे। पर यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी डिजिटल अभियान में इन मूल्यों का पालन करना ही सही तरीका है। तो महुआ की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि चुनाव महज बड़े बड़े वादों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर लोगों की समस्याओं को समझकर जीते जाते हैं। इस एक विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा विश्लेषण हमें भारतीय राजनीति के भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।